आपको क्या लगता है पोर्नोग्राफी कितना बड़ा इन्फ्लुएंस प्ले करता है रेप केसेस में? इट शुड नॉट बिकम द रीज़न फॉर रेप, क्योंकि बहुत सारे देशों में पोर्नोग्राफी बहुत लीगल है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है. आई ऑल्सो ट्रैवल टू लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, वहाँ पर तो टीवी पे नॉर्मल पोर्नोग्राफी आप अवेलेबल कर सकते हो. यू डोंट इवन हैव टू सर्च फॉर इट. बट वहाँ रेप केसेस नहीं है. तो अगर आप उसको स्टडी करो एक डीप डाउन है, तो ये मानसिकता की बात. मैं ये बोलूँगी कि अगर पोर्नोग्राफी क्योंकि वो बैन तो हो नहीं रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीजंस हैं, क्योंकि अगर वो बैन होगी तो बहुत सारा रेवेन्यू बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आना बंद हो जाएगा. तो वो बंद नहीं होगा क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा वहाँ से आता है, और इसीलिए. नहीं तो ओवरनाइट बैन करना चाइना ने बैन किया हुआ है, कितना देर, एक क्लिक अवे. नॉट इवन कि आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है कि रेप पे काम कर रहे हैं, रेप को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, उसमें समय लग सकता है. वो भी मैं कहती हूँ ओवरनाइट हो सकता है, बट पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए इट्स जस्ट अ क्लिक अवे फॉर द गवर्नमेंट. वो नहीं करेंगे, उनका पैसा रुक जाएगा. बट कमिंग बैक टू कि पोर्नोग्राफी कितना एग्रीवेट करता है, हाँ इंडिया सोसाइटी में एग्रीवेट करेगा, क्योंकि है ना एजुकेशन है, ना सोच है, ना दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है. तो वो एक डिप्राइव कल्चर है. इसलिए यहाँ पर ये फायर का काम करता है. बट अगर यही चीज़ अगर आप बाहर के देशों में देखें, तो क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पता है कि रेप करूँगा तो मैं ज़िंदगी भर जेल में सड़ूंगा या फांसी पे लटका दिया जाऊँगा. एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा पॉइंट है. मैंने पहले भी बात बोली थी, जब क्रिमिनल रेप करता है तो उससे पहले यही दो चीज़ें सोचता है कि व्हाट आर माय चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट, एंड दूसरा व्हाट इज़ द सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट. एंड वही बात है कि जब ये दो चीज़ें हमारे देश में सॉलिड तरीके से सॉल्व नहीं होंगी, तब तक हम रेप रोक नहीं सकते हैं. और आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला कुछ कंट्रीज़ में पोर्नोग्राफी कॉमन है. उन देशों में मुझे ऐसा लगता है कि सेक्सुअल एजुकेशन प्रॉपर्ली प्लान की गई है, दी गई है. क्योंकि मेरे को ऐसा जब भी हम सेक्सुअल एजुकेशन की किसी से भी बात करते हैं तो सब गुड टच बैड टच की बात करते हैं. मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन उससे कई ज़्यादा है. एक केस पढ़ा था मैंने इस रिसर्च करते हुए ही कि एक भाई, गांव का छोटा लड़का, और भाई बहन अलग अलग चारपाई पे सो रहे थे, और बहन उठी और उठकर वॉशरूम गई, और उसके पीछे पूरा लाल कपड़ा हुआ था. एंड भाई को लगा कि शी लॉस्ट हर वर्जिनिटी, ये कहाँ अपना मुंह काला करवा के आई है. तो वो गया और उसने अपनी बहन को मार दिया, क्योंकि उसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता ही नहीं है, पीरियड्स के बारे में. वो 12 साल की लड़की थी. तो सेक्स एजुकेशन सिर्फ गुड टच बैड टच पे जाके सीमित नहीं रहती. मेंस्ट्रुएशन, गुड टच बैड टच, आपको कौन नेकेड देख सकता है, कौन आपको छू सकता है, अर्जेस कैसे होती हैं, अर्जेस को कंट्रोल करना चाहिए, नाइट फॉल, बहुत सारी चीज़ें, प्रेगनेंसीज, STDs, कॉन्डम का यूज़, मतलब सबके अराउंड बात करनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जब हम रेप की बात कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली सोल्यूशन तो वही है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो रूट कॉज है. मगर इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन में लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना बनता है. अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं, और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए.